हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन चैप्टर, जो कि आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। उसी का हम लोग पढ़ने वाले हैं, सांद्रता के पद। तो चलिए, हमने पिछली क्लास में बिलियन क्या है उसके बारे में जाना था, मिश्रण क्या है तो मिश्रण भी बताए थे कि भाई चलो दो पदार्थ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण कितने प्रकार के बनेंगे? दो प्रकार के, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है सांद्रता के पद। क्या है? सांद्रता के पद। क्या है? सांद्रता के पद। सांद्रता के पद होते क्या है? तो सांद्रता के पद वही है, विलय और विलायक। क्या है? विलय और विलायक। विलय और विलायक। अब विलय और विलायक क्या है? तो हमने बताया पिछले क्लास में, जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा मात्रा कम हो विलय कहलाता है। विलय कहलाता है। और जिसकी मात्रा अधिक हो अधिक हो विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता। ठीक है, अब ये समझो है कैसे कि कौन विलय है कौन विलायक है। तो बचपन में हम कल बताए थे कि बचपन में आप जब मम्मी से छुप छुप करके जब आप शरबत बनाते थे, तो शरबत मान लो कि एगो दूगो आदमी दूगो मिल के बनाते थे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे चोर चोर मौसेरा भाई। ठीक है, यानी कि आपका भाई या आपका दोस्त आपका साथ देता था और बिलियन बनाने में, जिससे आप लोग शरबत बोलते थे। ठीक है, पी के एकदम तंदुरुस्त हो जाते थे, आप एकदम चटकार मारते थे, कहते थे वाह क्या बात है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विलियन का सांद्रता हमको कैसे पहचानेंगे। तो आप एक काम किए होंगे कि जब चीनी घोले होंगे तो चीनी ज्यादा होगा। अगर मान लो कि लोटा में घोल रहे हो तो पानी से अधिक चीनी हो जाता होगा, तो आप क्या करते थे, उसको घोलने के लिए आप क्या करते थे, तो पानी और मिला देते थे। क्या करते थे? पानी और मिला देते थे, तो उससे पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती थी और चीनी की मात्रा कम हो जाती थी। तो जिसकी मात्रा अधिक उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक यानी पानी। और जिसकी मात्रा कम उसे हम क्या बोलेंगे? विलय। और दोनों मिलके क्या बनता है? तो दोनों मिलके आपका बनता है विलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। एक बार और समझ लो, विलय विलय, ये विलियन है, शरबत क्या है? शरबत। इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो इसको बोल रहे हैं विलियन। क्या बोल रहे हैं? विलियन। ठीक है, अब ये बना किस चीज से भाई? तो ये चीनी से मान लो बन गया, चीनी से प्लस में पानी से, चीनी और पानी। अब ये चीनी पानी क्या है? तो ये विलय हो गया, और ये क्या है? अब विलायक। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे, भाई दो ही चीज क्यों मिला रहे हैं, तीसरा काहे नहीं मिला रहे? तो ये जो हमारा चैप्टर है वो द्विअंगी विलयन पर आधारित है, यानी दो गो पदार्थ उसमें मिला सकते हैं, एक विलय हो गया एक विलायक हो गया। ठीक है, अगर तीन गो मिला उसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा? तो ये विलयन जो कहलाएगा ये कौन सा विलयन है? द्विअंगी विलयन। कौन सा? द्विअंगी विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन है? द्विअंगी विलयन। ठीक है, चलो अब द्विअंगी विलयन है, तो इसमें कितना द्विअंगी विलयन बोले? तो बोले क्यों भाई? तो इसमें दो गो चीज मिला हुआ है, पहला है विलय और दूसरा है विलायक। अगर तीसरा मिल जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन बोलेंगे।
त्रिअंगी बिलियन बोले। क्या बोलेंगे? त्रिअंगी बिलियन बोले। ठीक है, इस यहाँ तक तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप समझ गए द्विअंगी बिलियन और त्रिअंगी। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? तो हमको मेनली जो पढ़ना है वो है द्विअंगी बिलियन। क्या पढ़ना है? द्विअंगी बिलियन। ठीक है, यही आपको लेके चलना है, यही पूरा आपको टॉपिक में ध्यान आएगा। द्विअंगी बिलियन, एक होगा विलय और दूसरा होगा विलायक। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं द्रव्यमान प्रतिशत पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत पे। चलिए, चलो, तो अब हम लोग देखने वाले हैं सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद कैसे ज्ञात करना है ये देखने वाले हैं। ये तो देखिए ले पहले कि सांद्रता के पद क्या है, ज्ञात कैसे करेंगे। तो पहला इसमें आता है, पहला जो आता है वो आता है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? तो विलय, क्या बोल रहे हैं कि विलय भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। समझे? नहीं समझे? इसमें कहना चाह रहा है कि इसमें जो होगा वो हमेशा क्या होगा? तो केजी वाला होगा। जैसे आप लोग चीनी है, तो चीनी को पानी में मिलाते तो केजी और लीटर में होगा, यानी आयतन में हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? तो इसमें केजी वाला होना, जिसको हम केजी में तौलते हैं, ग्राम में तौलते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। और ये क्या बोला है? विलय भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, चलो, तो विलय भागों की वह संख्या, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका W/W। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विलय का, विलय का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? बिलियन का कुल द्रव्यमान। वो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? एक बीकर है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो, ये क्या है? एक बीकर है। इसमें क्या मिलाएगा? दो चीज मिलाएगा। एक का नाम है विलय, जिसको हम एम ए बोल सकते हैं, और एक का नाम है विलायक, जिसको हम एम बी बोल सकते हैं। ठीक है, जो जिसकी मात्रा अधिक उसको हम विलायक बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम उसे हम विलय बोलेंगे। और दोनों, अगर बिलियन की सांद्रता होगी कितना होगा? बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो बिलियन बिलियन का कुल द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो एम ए प्लस में एम बी, यहाँ पे बना ना भाई, एम ए प्लस में एम बी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एम ए प्लस में एम बी। ये क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, अगर पूछ दे कि बताइए कि बिलियन में हमारा विलय का भाग कितना है, तो विलय का भाग जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? एम ए। ये क्या है? विलय का द्रव्यमान है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसका बोल रहा है? तो डिफिनीशन इसका हो जाएगा बिलियन भागों की वह संख्या, सॉरी, विलय भागों या विलय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित होता है होता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है।
चलो यहाँ तो फिर ठीक है। यहाँ पे अब बोल रहा है कि विलय का द्रव्यमान बट्टा में बिलियन का कुल द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान कितना है एम ए, और बिलियन का द्रव्यमान कितना है एम ए प्लस में एम बी। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम ए विलय का द्रव्यमान और बट्टा में बिलियन का कुल द्रव्यमान, एम ए प्लस में एम बी। ये आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, क्या हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। कोई दिक्कत? चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट हम लोग का आयतन प्रतिशत। चलिए चलो अब हम दूसरा देख लेते हैं आयतन प्रतिशत। क्या? आयतन प्रतिशत। चलो आयतन प्रतिशत देख लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि विलय भागों की वह संख्या जो 100 ml बिलियन के 100 ml में उपस्थित, बिलियन के 100 ml भागों में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा आयतन प्रतिशत। ठीक है, आप लोग जब भी जाते हैं मार्केट में दूध खरीदने तो वो क्या है ml में लिखा रहता है। अब भले 1 kg बोल देते हैं, आपकी क्या है अज्ञानता है कि आप 1 kg बोलते हैं, लेकिन वो होता है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में लगभग 1000 ml होता है। और यहाँ पे बात कर रहा है आयतन का, तो ml को जो लिक्विड होता है उसको आयतन में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, आयतन बोला जाता है। और जो ठोस होता है उसको हम केजी में तौलते हैं, और जो लिक्विड टाइप का रहता है तरल पदार्थ रहता है उसको हम लोग ml में तौलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो विलय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम 100 ml ना 100 ml भागों में उपस्थित हो, तो क्या कहलाता है आयतन, क्या कहलाता है आयतन प्रतिशत। ठीक है, चलो अब आयतन प्रतिशत हो गया। आयतन प्रतिशत, अब आते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज V बाई V। ठीक है, अब विलय का आयतन, विलय का आयतन, दूसरा क्या हो जाएगा बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, वो भी किस में, तो ml में। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, ये क्या है हमारा कोई बीकर है, इसमें 2 चीज मिलाए हुए हैं। क्या मिला है, 2 चीज, एक है विलय जिसको हम लोग VA बोल रहे हैं, एक है विलायक जिसको हम लोग VB बोल रहे हैं। आपको भी पता है जिसकी मात्रा अधिक उसको हम विलायक बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम उसको विलय बोलेंगे। तो बिलियन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, बिलियन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, VA प्लस में VB। ठीक है, कुल आयतन यही हो गया ना बिलियन का आयतन। चलो अब यही पूछ दे कि बताइए कि बिलियन में जो उपस्थित है विलय का आयतन बताइए, विलय का भाग बताइए कितना भाई है, कितना उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें कितना उपस्थित है, तो विलय को हम VA से लिखते हैं, तो VA विलय उपस्थित है, VA भाग उपस्थित है। अब आते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज V बाई V यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन बटा आयतन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विलय को हम क्या बोल सकते हैं VA, बट्टा में बिलियन को VA प्लस में VB, इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100 AL। ठीक है, चलो तो इसमें भी है, इसमें क्या हो गया 100 गुना में हो गया, तो ml में, उसमें क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको हम क्या बताए थे, तो उसमें हम यही बताए थे ना परसेंटेज W बट्टा W बराबर VSN, MA बट्टा में क्या बताए थे MA प्लस में MB, इंटू में क्या बताए थे
100 बताए थे, ठीक है। और ये क्या हो गया था, ग्राम में हो गया, ठीक है। ये हम बताए थे द्रव्यमान प्रतिशत का, ये बताए हैं हम आयतन प्रतिशत का, ठीक है। चलो तो इसको आप लोग नोट करो। तो तीसरा हम बताते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलो अब हम आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पे, जो कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तीसरा है पद। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसमें क्या बोला है, तो विलय पदार्थों के भागों के भारों की वह संख्या जो 100 ml, जो विलियन के 100 ml भागों में उपस्थित हो क्या कहलाता है, उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान। चलो ये हमने एक विलियन बनाया। चलो चीनी पानी मान लो घोल ली, यहाँ पे चीनी पानी घोल ली। इसमें क्या बोला है, विलय किस में बोला है, तो विलय बोला है ग्राम में, तो चीनी को हम ले लेते हैं विलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और वेट बोला है तो यहाँ पे W ले लेते हैं विलय को, यानी चीनी क्या हो गया, किलो में तौलते हैं। और पानी को क्या लेते हैं, विलायक, यानी भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे बोला है विलय पदार्थों के भागों के भारों की वह संख्या, भार बोला है, द्रव्यमान बोल रहा है, तो इसको हम किस में दौड़ते हैं, वेट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, विलय, अगर मान लो चीनी पानी मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं चीनी, और इसको क्या मानते हैं, पानी। तो पानी को हम किस में, आयतन में तौलते हैं, यानी ml में, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम ml में तौलते हैं, इसको भी ले लिया, और W को क्या ले लिया, चीनी को क्या ले लिया, W ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आते हैं, बिलियन का पहले कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बिलियन का कुल द्रव्यमान आयतन क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान आयतन बराबर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा WA प्लस में VB। अब खुद इसी में बताइए विलय का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, WA प्लस में VB, इसमें बिलियन का क्या हो जाएगा, विलय का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विलय का हो जाएगा आपका A, ठीक है। ये क्या हो गया, बिलियन हो गया, और ये क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज, क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पे किसका बोला है, तो विलय पदार्थों भागों की, तो विलय क्या है, WA, यहाँ पे क्या लिखेंगे, WA। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, टोटल द्रव्यमान बोला है, ठीक है, कितना भागों में उपस्थित हो, 100 ml भागों में। तो यहाँ पे टोटल द्रव्यमान कितना निकल गया है, बिलियन का द्रव्यमान आयतन कितना निकला है, WA प्लस में VB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA प्लस में VB। N2 में कितना में बोला है, तो इसमें बोला है आपको 100 ml में, कितना बोला है, 100। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 किसमें, ml में, ठीक है। ये हो गया आपका, चलो ये हो गया आपका सांद्रता के पद, जो कि तीसरा है, यही पढ़ना था आपको। और इस पे न्यूमेरिकल हो सकता है, तो कल वाले क्लास में न्यूमेरिकल भी करवा दें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हम बोले वो आपके मोबाइल पर बोल जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।